हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी। तो सीधी सी बात है कि हमें पता है कि माइक्रो मीन्स क्या होता है। मीन्स स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स जो कि हम कह सकते हैं, या फिर वेरी माइन्यूट साइज, वेरी माइन्यूट साइज। और स्कोपी मतलब होता है, स्कोपी मतलब इसमें स्कोपी मतलब इसमें से हम स्कोप को देखें, स्कोपी में से स्कोप को देखें तो स्कोप का मतलब होता है उसका एनलार्जमेंट, मींस एनलार्जमेंट या मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है जो हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम एनलार्ज करके देखते हैं, ये है हमारी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इट इज अ साइंस और अ टेक्नोलॉजी by which we can see small size of objects or a very minute size of objects which can't be seen by our naked eyes but it can be seen through a microscope. एक माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम इन जैसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं मैग्नीफाइड करके। ठीक, तो उसमें होता क्या है कि मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले तो हमें समझनी है कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके मैकेनिज्म की मतलब वो फोटोज में जो है, पिक्चर जो है वो दिखती कैसे। तो सबसे मेन चीज होती है वो होता है कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट। ठीक, अब कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट मतलब किसी भी पिक्चर को निखर के बाहर लाना, मतलब निखर के बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब उसको कोई भी हमारी जो पिक्चर है वो ज्यादा अच्छे से निखर के आ रही है, हमें निखर के दिख रही है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एक बीच में डॉट लगा दिया। ठीक, ये डॉट लगा दिया तो ये बैकग्राउंड है और ये हमारा एक कुछ ऑब्जेक्ट है। तो ये जब पिक्चर हमारी निखर के बाहर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रास्ट। जब अब हम देखते हैं, जब हम अपनी फोटोज को जब हम एडिट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है ना कंट्रास्ट का। तो कंट्रास्ट का जब कंट्रास्ट उसका जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारी पिक्चर के जो कलर्स होते हैं वो निखर के बाहर आते हैं और ज्यादा फैलते हैं। वो समझ में आया? तो जब हमारे कलर्स जब फैलेंगे, यानी कि इन द सेंस हम यहाँ बात करेंगे पिक्चर जो है वो जब फैलेगी यानी कि बहुत निखर के बाहर आएगी, उसको हम बोलेंगे क्या? कंट्रास्ट। ठीक है, तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, माइक्रोस्कोपिक लैंग्वेज में बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक जो है एक ग्लास स्लाइड है, इसके हमने ऊपर एक बैक्टीरियल सैंपल यहाँ पे पोर कर रखा है। ठीक, पोर कर रखा है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड अलग नजर आएगा, बैकग्राउंड अलग नजर आएगा और इसकी यहाँ जो माइक्रोबियल कॉलोनी है, माइक्रोबियल कॉलोनी है वो अलग नजर आएगी। ठीक, अब इसके पीछे भी एक सस्पेंस है कि मतलब अलग अलग उनको कैसे दिखता है। जब हम देखते हैं, मान लीजिए कोई माइक्रोस्कोप में ऐसे देख रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ माइक्रोबियल कॉलोनी दिखती है, उसका बैकग्राउंड नहीं दिखता। सब माइक्रोबियल कॉलोनी दिखती है कि वो रेड कलर की है या व्हाइट कलर की है, चाहे जो भी है, जिस कलर से हम उसको स्टेन करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से माइक्रोबियल कॉलोनी किस कलर की नजर आती है वो हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके कंट्रास्ट के पीछे क्या रीजन है? तो आप सब लोग जानते हैं कि माइक्रोबियल कॉलोनी, माइक्रोबियल कॉलोनी में क्या माइक्रोब्स होते हैं। क्या है? माइक्रोब्स है। ठीक, माइक्रोब्स के अंदर उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वाटर होता है। ठीक, लेकिन ऑर्गेनल्स मतलब उसके जो कंपोनेंट्स, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होंगे, वाटर प्रेजेंस होता है किसी भी बैक्टीरिया में, तो इनकी दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पर डिपेंड करता है क्या? हमारा कॉन्ट्रास्ट। उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ये हमारी एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, और यहाँ पे हमने
यहाँ पे हमने एक अपना बैक्टीरियल सैंपल रख दिया, बैक्टीरियल सैंपल रख दिया। अब यहाँ से कुछ रेज जाएंगी, और कुछ रेज सीधी चली जाएंगी, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ रेज सीधी चली जाएंगी और कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज एंड वाटर प्रेजेंट है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होगा कि ये जो लाइट जा रही है, ये जो लाइट रेज जा रही है, उनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होगी इसके बाद में कम हो जाएगी। यानी कि कुछ जो रेज हैं वो नॉर्मल स्पीड में जाएंगी और कुछ रेज जो डेविएट हो गई हैं अपने पाथ से वो जो है स्लो स्पीड में जाएंगी, स्लो स्पीड में आएंगी, ठीक। तो इसके बाद में हम जब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो कुछ स्पीड में जो नॉर्मल स्पीड है वो हमारी बैकग्राउंड दिखाएगी या फिर हमारा माइक्रोवेव कॉलोनी दिखाएगी, और जो स्लो स्पीड है वो हमारा जो है बैकग्राउंड दिखाएगी। तो उसकी वजह से कंट्रास्ट प्रोड्यूस होगा। तो कंट्रास्ट प्रोड्यूस होने से क्या मतलब है कि हमें माइक्रोबियल जो ये चीज होती है, माइक्रोबियल कॉलोनी होती है, वो हमें पहले दिखाई पड़ेगी और बाद में स्लो स्पीड के नजरिए से हमें बैकग्राउंड जो है इसका वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो थी हमारी मैकेनिज्म है ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये थी हमारी माइक्रोस्कोपी की मैकेनिज्म। अब अगर बात करें फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक। बेसिकली फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या है, यहां पे हम लेते हैं अनस्टेन्ड बैक्टीरिया, और क्या देखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ देखते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन्स दैट इज मूवमेंट, या फिर लाइव इमेजेस हम देखते हैं किसी भी बैक्टीरिया की, ठीक। तो इसमें क्या होगा, हमें अनस्टेन्ड बैक्टीरिया यूज करना है। क्यों भाई? अनस्टेन्ड बैक्टीरिया का मतलब क्या मतलब है कि उसके ऊपर हम किसी भी स्टेन का यूज नहीं करेंगे, किसी भी डाई का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें मोटिलिटी चेक करनी है। मोटिलिटी तभी चेक होगी जब वो बैक्टीरिया एक लिविंग कंडीशन में होगा। मोटिलिटी तो तब होगा ना जब मतलब कोई लिविंग कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन क्या, अगर कोई चीज लिविंग में है तो उसका मूवमेंट होना तय है, मूवमेंट होना तय है। लेकिन अगर कोई चीज नॉन लिविंग में है, वो नॉन लिविंग में चाहिए, ये नॉन लिविंग है, ये अपना हिल तो नहीं रहा, मैं इसको फोर्स कर रहा हूं तभी हिल रहा है ना। तो मोटिलिटी हम जब चेक करेंगे जब वो लिविंग कंडीशन में होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टेन की वजह से माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। क्या होती है? माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है, ये माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अनस्टेन्ड बैक्टीरिया। और कुछ अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हम फंजाई की ग्रोथ देख सकते हैं। किसकी ग्रोथ? ग्रोथ ऑफ फंजाई, इन कल्चर मीडियम, यहाँ पे हम लाइव इमेजेस देख सकते हैं थ्रू फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, मतलब ये हम मैकेनिज्म बता सकते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कैसे होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन डायग्राम है। अगर एग्जाम में पूछा जाए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तो ये आप डायग्राम के थ्रू आप उसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वर्किंग में देखिए पहले है ये हमारा क्या है, सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। आइदर ये आपकी सनलाइट हो सकती है या फिर कोई बल्ब हो सकता है। ये है हमारा एन्युलर डायफ्राम, इससे क्या होगा, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जो है ये बल्ब है, यहां से क्या होगा, हमारी लाइट जाएगी, बीच में ये जो है ये हमारी क्या है, ओपेक डिस्क है। क्या है? ओपेक डिस्क है, जिसकी वजह से यहां से लाइट पास आगे नहीं होगी, सिर्फ इसके पेरिफेरल रीजन से ये लाइट पास होगी, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये लाइट यहां से पास होगी। अब ये हमारा है कंडेंसर,
कंडेंसर। हमें पता है कि कंडेंसर का काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइट को कंडेंस करना, कंसंट्रेट करना। ठीक है, ये कंडेंसर है, इसने हमको यहाँ पे लाइट दे दी कंडेंस करके। ठीक, अब ये जो है हमारा क्या है, ये बैक्टीरियल सैंपल है या फिर स्पेसिमेन है। क्या है, बैक्टीरियल सैंपल और स्पेसिमेन कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्पेसिमेन। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, अब क्या होना है कि ये हमारा बैक्टीरियल सैंपल है, इस बैक्टीरियल सैंपल में बहुत सारे यहाँ पे माइक्रोब्स होंगे। क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे। माइक्रोब्स के अंदर उसकी ऑर्गेनेलीज होंगी। क्या होंगी, ऑर्गेनेलीज होंगी। और इधर क्या होंगी, वाटर कंटेंट भी होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब उसका जो बैक्टीरियल कंपोनेंट है वो वाटर कंटेंट भी होगा। तो इन दोनों का कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बेसिकली मेन प्रिंसिपल इसका क्या है कि मेन प्रिंसिपल इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो लाइट हमारी जो पास हो रही है वो स्लो हो रही है कहीं पे और कहीं पे फास्ट हो रही है। तो उसकी वजह से एक हमारा क्या कंट्रास्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तभी जो कंट्रास्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हम एक अपना जो सैंपल है उसको स्पेसिफिक तौर पे देख सकते हैं कि उसकी बैकग्राउंड अलग और उसका जो मैक्रोबियल कॉलोनी है वो अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल सैंपल हम यहाँ पहुंच गए। अब क्या होगा, अब यहाँ से लाइन कुछ रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ डेविएट होंगी, कुछ डेविएट होंगी इधर। ठीक, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट जो है डेविएट हो गई। ठीक, अब क्या होना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट हमारी कुछ डेविएट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस भी वही जिसने जो कंडेंसर ने काम किया था वही ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा जो होता है यहाँ पे होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस दिखने से पता लग रहा है कि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्स करना लाइट को। क्या करना, कन्वर्स करना। कन्वर्स मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको कंसंट्रेट कर देना। एज अ सेम वर्क हमारा कंडेंसर का होता है। ठीक, भाई ये होती है हमारी फेस प्लेट। क्या होती है, फेस प्लेट। अब फेस प्लेट में एक नया खेल है। एक नया खेल ये है कि मैं थोड़ा सा अगर यहाँ मिटा दूं मैं इसको, अगर मैं इस फेस प्लेट को मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करके आपको बता रहा हूँ। ये ठीक, इसमें क्या है, ये जो फेस प्लेट है यहाँ पे स्लिट्स, क्या है, स्लिट्स प्रेजेंट है। क्या है, स्लिट्स प्रेजेंट है। स्लिट्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस है, यहाँ हॉलो स्पेस है। तो कुछ लाइट यहाँ से डायरेक्ट चली जाएंगी सीधा बाहर और कुछ लाइट जो होंगे यहाँ पर पे इस पे अटैक कर जाएंगी, मतलब इस पे अटक जाएंगी। ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पे लाइट कुछ अटक जाएंगी। ऐसा नहीं है कि लाइट अटक गई तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बस ऑब्जर्व होगी इस पे। ये जो फेस प्लेट है यहाँ पे ये लाइट ऑब्जर्व होगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी जो स्पीड है, क्या है, स्पीड है जो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि मान लो ये जो हमारी जो रेस जा रही थी, ये जो रेस जा रही थी ये वाली, हमने यहाँ पे तो सबसे यहाँ तक तो सबसे सेम स्पीड था, लेकिन इसके बाद जब फेस प्लेट में हमारी जो स्लिट्स थी, स्लिट्स क्या होते हैं, स्लिट्स में एक बीच में हॉलो स्पेस होता है। ठीक, वहां पे कुछ लाइन जो है सीधी सेम मैनर में चली जाएंगी और कुछ जो लाइन होगी वहां पे उसके बाउंड्री पे जाके वो काउंटर कर जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मान लीजिए इसकी और इसकी स्पीड कम हो गई और इनकी स्पीड जो है वो नॉर्मल है, आराम से चल रही है। तो कुछ जो लाइट रेज हैं हमारी वो जल्दी पहुंचेंगी थ्रू द, ये है हमारा ऑक्यूलर लेंस। क्या है, ऑक्यूलर लेंस।
तो कुछ लाइट जो है हमारी वो स्लो स्पीड में पहुंचेंगी, स्लो स्पीड, और कुछ जो लाइट होंगी वो हमारी नॉर्मल स्पीड में पहुंचेंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमारी स्लिट्स प्रेजेंट है। कहाँ पे? फेस प्लेट पे। इधर ये कहाँ है? ये स्लिट्स हैं। यहाँ पे लाइट सीधा वे में चली गई और कुछ जो है यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे जाकर के टच हो गई, जिसकी वजह से उसकी स्पीड में कमी आ गई। और कुछ तो इसी वजह से क्या हुआ, वहां पे आई में यहाँ पे जो ऑक्यूलर लेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं आई पीस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई पीस भी कहते हैं। तो आई पीस जब हम लगाएंगे तब आंखों से देखेंगे तो क्या होगा कि माइक्रोबियल कॉलोनी हमें पहले दिख जाएगी और बैकग्राउंड उसका बाद में दिखेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक फेस कंट्रास्ट पैदा होगा। क्या होगा? कंट्रास्ट पैदा होगा। और आई पीस में यहाँ पे हमारी आईज में यहाँ पे इमेज बन जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्किंग किसकी? फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेल। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर द वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।